नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंकित जोशी आपके सामने राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी और जिसमें अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के कल्चर में राजस्थान के लोक देवता। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे। और राजस्थान के लोक देवता के बारे में बात करूं तो हमने राजस्थान के जो लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता में हमने भोगा जी पढ़ा था, रामदेव जी पढ़ा था, बाबू जी पढ़ा है और थोड़ा मामदेव जी भी पढ़ा था। मामदेव जी भी हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से मैंने राजस्थान की कल्चर में राजस्थान के लोक देवता शुरू किए थे और इसके तहत मैं आपको आज राजस्थान के जो लोक देवता है उनके बारे में बता रहा हूँ। और जिसके अंदर जो भी अपने जो 500 पीर थे, 500 पीरों में से कुछ लोक देवता रह गए थे और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने बात करते हैं हड़बुजी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के लोक देवता हड़बुजी महाराज की बात करते हैं। हड़बुजी की बात करें तो हड़बुजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हड़बुजी के बारे में सबसे पहले हड़बुजी का जो बुंडोल जन्म स्थान है उसके बारे में बात करूंगा। तो ये जिला नागौर बुंडोल गांव नागौर में हड़बुजी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान बुंडोल गांव नागौर के अंदर हड़बुजी का जन्म हुआ था। हड़बुजी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडोल गांव नागौर के अंदर हड़बुजी का जन्म हुआ था। और ये जन्म 15वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं सदी में। 15वीं सदी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? बुंडोल गांव नागौर में हड़बुजी का जन्म हुआ था। जिला नागौर की बात कर रहा हूँ। और ये 15वीं सदी में हड़बुजी का जन्म हुआ था। हड़बुजी का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी में बुंडोल गांव नागौर के अंदर हड़बुजी का जन्म हुआ था। हड़बुजी के पिताजी का नाम मेहाजी सांखला था। हड़बुजी के पिताजी का नाम क्या नाम था? मेहाजी सांखला। हड़बुजी के पिताजी का क्या नाम था? मेहाजी सांखला था। हड़बुजी के जो पिताजी थे, हड़बुजी के जो पिताजी थे वो मेहाजी सांखला थे। हड़बुजी के पिताजी का क्या नाम था? मेहाजी सांखला थे। और हड़बुजी की जाति राजपूत थी। हड़बुजी की जाति क्या थी? राजपूत। गोत्र की बात करूं, हड़बुजी गोत्र सांखला थी। गोत्र की बात करूं तो हड़बुजी की गोत्र की बात करें तो सांगला थी और जाति राजपूत थी। हड़बुजी की जो सवारी है वो क्या है? सियार है। हड़बुजी की सवारी क्या है? सियार है। हड़बुजी की जो सवारी है वो सियार है। बुंडोल गांव नागौर में, जिला नागौर बुंडोल गांव में हड़बुजी का जन्म हुआ था। 15वीं सदी में जन्म हुआ था। और पिता का नाम मेहाजी सांगला था, जाति राजपूत थी और गोत्र सांगला थी। जाति राजपूत और गोत्र क्या थी? सांगला थी। हम हड़बुजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़बुजी का जो वाहन था वो सियार था। और हड़बुजी के बारे में बात करें तो हड़बुजी की जो मंदिर है उसमें बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी। हड़बुजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। और यह धारणा बनी हुई है, हड़बुजी है ना, अब बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है भाई? फोटो क्यों नहीं है? इनके बारे में अपने जान लेते हैं। हड़बुजी की जो बैलगाड़ी की पूजा होती है इसमें हड़बुजी पंगु गायें, जो बीमार गायें होती थी या विकलांग गायें होती थी, पंगु गायें या बीमार गाय या विकलांग गाय होती थी, हड़बुजी इस बैलगाड़ी में हरा चारा लाकर
हरा चारा लाकर और इन गायों को खिलाते थे और बीमार जो गायें थी उनको सही करते थे। पंगु गायें, बीमार गायें और हरा चारा लाकर हड़बू जी इनको खिलाते थे। इसीलिए हड़बू जी के जो मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। और बात करें तो बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये सन्यासी लोग देवता थे। कौन से थे? सन्यासी लोग देवता थे। सन्यासी लोग देवता थे। हड़बू जी क्या थे? सन्यासी लोग देवता थे। आपने दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। बुंडोल गांव नागौर जिला नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। 15वीं सदी में जन्म हुआ था। और हड़बू जी के बारे में बात करूं तो पिता का नाम मियाजी सांगला था और गोत्र जाति राजपूत थी, गोत्र सांगला थी। और बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है मैंने इसलिए बता दिया। हड़बू जी पंगु गायें, जो बीमार गायें, विकलांग गायें थी, उनको हरा चारा खिलाकर हड़बू जी इन गायों को सही करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे, इलाज करते थे। और पूरे जीवन में हड़बू जी सन्यासी जीवन धारण कर रखा था। हड़बू जी का जो वाहन है वो सियार है। हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी का वाहन सियार है। और शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे। इसका मतलब यह हुआ हड़बू जी आगे क्या घटना घटेगी और क्या नहीं घटेगी हड़बू जी पहले ही बता देते थे। हड़बू जी क्या कर देते थे? पहले ही बता देते। शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी को पहले ही पता चल जाता था कल क्या होने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी सन्यासी थे और शकुल शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। और गौ रक्षक देवता थे। क्या थे? गौ रक्षक देवता थे। गो रक्षक देवता थे। ये तो बात बतानी ही नहीं चाहिए कि ये तो ऑलरेडी आएगी कि हड़बू जी पंगु गायों की सेवा करते थे और बीमार गायों, विकलांग गायों की सेवा करते थे। और इसीलिए हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। और हड़बू जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। तो हड़बू जी के जो मैं आपको मैंने बताया है, जो पंगु गायें थी उन बीमार गायों को, अपंग गायों को जाकर और वो चारा खिलाते थे। हड़बू जी के जो गुरु थे, गुरु का नाम बालीनाथ था। गुरु का नाम क्या था? गुरु बालीनाथ जी था। हड़बू जी के जो गुरु का नाम तो क्या था? बालीनाथ था। और बालीनाथ जो महाराज थे, हड़बू जी के जो गुरु थे, उनकी गुफा थी मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी की गुफा बनी हुई है। हड़बू जी के क्या थे? गुरु थे। आपने इतना पढ़ा था तो नॉर्मल अपने बेसिक नॉलेज ले रहे हैं एक बार। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। पिता का नाम मियाजी सांकला, जाति राजपूत, गोत्र सांकला। और बैलगाड़ी की पूजा, पंगु गाय, बीमार गायों की पूजा करते थे। हड़बू जी सन्यासी थे, शकुल शास्त्र के ज्ञाता थे, गोरक्षक देवता थे, होशियार सवारी थी। और बालीनाथ जी उनके गुरु थे। और विकलांग गायें थी उनकी हड़बू जी क्या करते थे? सेवा करते थे। और हड़बू जी की बात करूं तो पूजा स्थल बेंटी गांव फलोदी नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर पूजा स्थल बना हुआ है। पूजा स्थल ये लो, मैं हड़बू जी का एक मंदिर बना देता हूँ छोटा सा। हड़बू जी पूजा स्थल, बेंटी गांव। पूजा स्थल बेंटी गांव में है। और बेंटी गांव नागौर के अंदर हड़बू जी का बेंटी गांव, और फलोदी, बेंटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर हड़बू जी का पूजा स्थल है। बेंटी गांव फलोदी जोधपुर। हड़बू जी का पूजा स्थल की बात करें तो बेंटी गांव जोधपुर में हड़बू जी का पूजा स्थल दिया हुआ है। और इसके बारे में, हड़बू जी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जो पूजा स्थल है वो पूजा स्थल बेंटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
हड़बू जी के मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था और मंदिर में मेला भरता है भाद्र शुक्ल 10वीं के दिन। मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल 10वीं। भाद्र शुक्ला 10वीं को मेला भरता है हड़बू जी का। हड़बू जी का मेला कब भरता है? हड़बू जी का मेला भाद्र शुक्ल 10वीं को मेला भरता है। और हड़बू जी ने